हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मिडिल टर्म स्प्लिट करने तो आपको आता ही होगा। क्लास 8, 9, 10 तीनों में ये सिखाते हैं। पर आज हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट को एक डिफरेंट तरीके से करेंगे और इस तरीके को सीखने के बाद आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए, आप उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाएंगे। चाहे उसका डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, आप बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। मैं इसे काफ़ी ब्रेक कर करके बताऊंगा ताकि हर क्लास के बच्चों को ये तरीका सीखने में मिल जाए। अगर आप कुछ चीज़ें जानते हो तो इस वीडियो को 1.25x पे देख लो या 1.5x पे देख लो, और थोड़ा बहुत आपको लगे कि इस वीडियो में दोबारा देखने की ज़रूरत है तो इसे पीछे जाकर के वापस से देख लो। तो चलो, इस बात के साथ हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट को नए तरीके से सीखते हैं। हमारे पास अभी जो सामने में एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। हम लोग सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा ही आसान सा क्वाड्रेटिक है, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो भी 1 है। तो आप यहाँ पे भी नोट करोगे कि इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये सबसे आसान क्वाड्रेटिक होता है, इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे नए अप्रोच से। मैं एकदम बेसिक पे रखना चाहता हूँ ताकि आप पहले सीख जाओ इस अप्रोच को, फिर हम लोग डिफिकल्ट जो क्वाड्रेटिक होता है जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना मुश्किल होता है उस पर अप्लाई करके देखेंगे कि बड़े ही आसानी से वो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है। तो मैं बेसिक पे जा रहा हूँ, बड़ा ही आसान होगा। वीडियो को 1.5x पे ही देखना, थोड़ा फास्ट वीडियो रहेगा। तो देखो, सबसे पहला एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का सबसे बेसिक अप्रोच यही होता है कि आपका दो नंबर को खोजना है। जैसे मान लो एक नंबर को आप a मान लो, दूसरे नंबर को आप b मान लो। तो आपको इन दोनों नंबर को इस तरीके से खोजना है कि इसका सम आपको यहाँ पे लिखे नंबर 6 के बराबर आ जाए, और इसका प्रोडक्ट जो कि ए बी होगा वो यहाँ पे लिखे नंबर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसका प्रोडक्ट आ जाए। तो मतलब ऐसे दो नंबर खोजो जो कि 6 जोड़ने पे आए और गुना करने पे 8 आ जाए। बहुत आसान है, आप 4 और 2 ऐसे ही सीख लोगे, मतलब मन ही में सोच लोगे। बेसिक है, मैंने पहले ही बोला था ये काफ़ी बेसिक है। तो चलो, पहले मैं एक नया अप्रोच आपको देता हूँ जिसके मदद से आप कोई भी क्वाड्रेटिक हो, कोई भी, आप उसको बड़े ही आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे। तो आप अभी कैसा नंबर सोचे? दो नंबर सोच रहे थे जिसको आपने ए और बी मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस सोचने के तरीके को ही बदल देता हूं। मतलब मेरा ये कहना हुआ कि मैं ए और बी नंबर ना मान करके मैं कुछ नए तरीके से इन दोनों नंबर को मानता हूं जो मेरे काम को आसान कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या करता हूं। मैं ए और बी नहीं मानता हूं इन नंबर को। मैं मानता हूं कि मेरा पहला नंबर ए प्लस बी है और मेरा दूसरा नंबर ए माइनस बी है। अब आप कहोगे सर ये तो क्या कर रहे हो आप, ए और बी के जगह पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और ये कौन सोचता है। 2 मिनट आप थोड़ा पेशेंस रखो, आप सब समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब जैसे मेरा दो नंबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इन दोनों नंबर, ऑब्वियस है, एक को 4 आना था, एक को 6 आना था, मतलब ए प्लस बी 4 आएगा या ए प्लस बी आपका 4 आएगा और ए माइनस बी आपका 2 आ जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक सेम लगाएंगे, मतलब दोनों ही नंबर को जोड़ने पे 6 आए। तो आप देखो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यही मेरा दो नंबर था, मैंने दोनों को जोड़ करके 6 लिख दिया। बेहतरीन बात क्या है ना कि मैंने इस नंबर को इस तरीके से चुना है कि इसको जब भी जोड़ेंगे तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जब मैं इस पर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लूंगा तो मुझे बी का सोचना ही नहीं है, मुझे सीधे सीधी ए का वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखा हुआ नंबर होगा, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नंबर होगा उसका आधा कर देना है। तो आप देखो यहाँ पे क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा तो 2a बराबर 6 बचेगा। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट केस में, मतलब अगले सवाल जब मैं उठाऊंगा तो उसमें मैं b और जोड़ के नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे कहूंगा भैया नंबर में, जैसे ये केस था तो मैं नंबर क्या बोलूंगा, 3 प्लस बी और 3 माइनस बी। क्यों? क्योंकि a मुझे पता है, जो भी यहाँ लिखा होगा उसका आधा कर दो आप। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा अप्रोच क्या होता है इसमें, तो जोड़ना तो आपको 6 आना ही चाहिए, जोड़ने के बाद प्रोडक्ट आपको 8 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर, जो कि होगा किसके बराबर, 8 के। अब इसको आप इवेल्युएट कर लो, जैसे ही आप इवेल्युएट करोगे तो 9 माइनस 8 बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 माइनस 8 बी स्क्वायर हो गया, मतलब बी स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, जहां से आप कह पाओगे बी या तो 1 होगा या फिर -1 होगा, इन्हीं दोनों में से। आप एक ही वैल्यू लो क्योंकि दोनों मिलाकर के सेम ही आता है।
तो जैसे देखो आपके पास 3 + 1 था जो कि 4 और 3 - 1 जो कि 2, तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया 4 और 2। बहुत बेसिक था, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको इसका एडवांटेज दिखेगा भी नहीं, बट जैसे जैसे हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन जहाँ पे आप नंबर सोच ही नहीं पाते हो, ये गारंटी करता है कि मैं हर बार वो दोनों नंबर आपको दूंगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, नंबर गारंटीड है। जैसे मान लो मेरे पास 3 सवाल लिखे हुए हैं, अब मैं इन 3 सवाल को थोड़ा तेजी से करता हूँ, तो इसको मैं कैसे करूंगा, मेरे नंबर हो जाएंगे 10 लिखा है तो उसका आधा, तो 5 + b 5 - b। मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 25 - b स्क्वायर, आपको पता है ना a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 25 - b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट से गुना हो जाएगा 24, तो यहाँ भी b का वैल्यू आपको 1 नहीं तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से बता दोगे, आपका नंबर 6 और 4 आएगा जो कि सही है। 6 × 4 = 10 और 6 × 4 = 24। सेकंड पे देख लो आप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा और फास्ट हो रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लगा है कि भैया ये तो आधा होगा 12 का, तो 6 और जोड़ना क्या है, 6 + b इंटू 6 - b, मतलब सीधे मैं डायरेक्ट अब इस स्टेप पे जाऊंगा, ना मैं ये लिखूंगा ना मैं ये लिखूंगा, मैं स्ट्रेट ये स्टेप उठाऊंगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 36 - b स्क्वायर बराबर 32, तो b का वैल्यू यहां से +-2, तो नंबर क्या हो जाएगा 8 और 4। अब मैं यहां आता हूं, यहां पे देखता हूं, तो मैं फिर वही अप्रोच उठाऊंगा, डायरेक्ट सारे स्टेप्स को स्किप करता हूं। मेरा नंबर हो जाएगा a का वैल्यू -1, तो 1 - b स्क्वायर बराबर -8, तो यहां से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-3, तो नंबर क्या होगा, -1 + 3 और -1 - 3, मतलब 2 और -4। तो देखो सम भी क्या है, -2 है और प्रोडक्ट क्या है, -8, वही आना चाहिए था। तो अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दिमाग में ही ये हो जाएगा, और दिमाग में हो जाएगा, आप तुरंत में दोनों मिडिल टर्म स्प्लिट बता दोगे। अब मैंने ये सिखाया इसके लिए नहीं, मैं इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको बोल रहा था कि 1.25 या 1.5x पे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक होती है और बड़ा जल्दी पिक कर लोगे। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सारी चीजें आपको सिखाई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंख के सामने है, x² + 8x - 4। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना बड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, मतलब अगर आप ये नहीं जानते कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आप इसे फैक्टराइज भी नहीं कर पाओगे। और डिस्क्रिमिनेंट वगैरह के बारे में आप जानते हो, क्लास 10th वाले जानते होंगे, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि ये बिल्कुल, देखो डिस्क्रिमिनेंट में निकाल दो, क्लास 10th के लिए है, 9th और 8th वाले टेंशन ना ले, ठीक है, मैं अप्रोच बता देता हूँ, आप वैसे ही कर लेना। क्लास 10th के लिए खाली मैं लिख रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 64 - 4 × 1 × 4, दैट विल बी 4 × 1 × -4, तो वो बन जाएगा 1680। तो आप देख रहे हो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डायरेक्ट नंबर ढूंढ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसमें हम लोग डायरेक्ट कह देते कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लो, बट मैं आज आपको बिना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाए हुए मैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिट को करूंगा, और यहां से आप ध्यान से देखो कि कैसे हो रहा है और कैसे करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आज सिर्फ और सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करना, मतलब 2 नंबर में स्प्लिट करना सिखा रहा हूं, जो कि परफेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को बिना यूज किए हुए मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देगा, ठीक है। हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को स्किप ही मार देंगे इसके बाद। तो 2 नंबर सोचने थे, मैं इसको पूरे बेसिक से लेकर चलता हूं एकदम स्टार्टिंग से, मैं स्किप कोई स्टेप नहीं कर रहा हूं, जैसे कि पिछले 3 क्वेश्चन मैंने किया था। आप यहां पे डायरेक्ट देखो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा a + b और इधर a - b, मैं पूरा स्टेप उठा रहा हूं, ठीक है। आप कॉपी पे अगर ये क्वेश्चन देख रहे होगे तो ये सारे स्टेप स्किप करके एक बार ट्राई कर लेना, अगर दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को वापस से देख लेना और इन सारे स्टेप को जो मैं कर रहा हूं वापस से कर लेना। तो दोनों नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2a + b - b कैंसिल हो जाएगा, तो वो 8 के बराबर, तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा था, a हमेशा बीच वाले का आधा होता है। तो यहां पे मैं देख सकता हूं, मैं लिखूंगा 4 + b और 4 - b, ये 2 नंबर हैं मेरे। अब इसका प्रोडक्ट क्या चाहिए, -4, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 16 - b स्क्वायर बराबर -4। आपको याद होगा पिछले तीनों क्वेश्चन में डायरेक्ट आना चाहता था इसी स्टेप पे, बीच के स्टेप को मैं स्किप मार रहा था। अब यहां से b का वैल्यू निकाल लो, तो 16 + 4 बराबर b स्क्वायर, तो b का वैल्यू आ जाएगा √20। ध्यान रहे प्लस माइनस आएगा, मैं इस केस में प्लस माइनस हटा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ प्लस ले रहा हूं क्योंकि दोनों ही वैल्यूज एडजस्ट कर जाती है। जैसे मैं पिछले ही केस में आपको दिखा दूं, ये वाले क्वेश्चन में ही, अगर मैं यहां पर
स्ट्रेट चलूँ, मुझे क्या था -1, अगर मैं b का वैल्यू -3 लेता तो -3 -1 -4 आता और -3 + 3 2 ही आता। तो घुमा फिरा करके दोनों ही वैल्यू पे आंसर सेम ही आता है, इसलिए घुमा फिरा करके दोनों ही वैल्यू पे आंसर सेम आता है, इसीलिए मैं उस पार्ट को पूरा का पूरा स्किप कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा 2√5। बड़ा ही सिंपल है। अब आपका नंबर क्या बनेगा, तो नंबर आपका बन जाएगा 4 + 2√5 और दूसरा नंबर बन जाएगा 4 - 2√5। तो यही दो नंबर है जिसमें आपने स्प्लिट कर लिया है इसको, और बड़े ही आसानी से अब आगे का काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे के प्रोसेस को करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करने को कहूँगा। इस वीडियो में मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसके आगे के प्रोसेस को आप करके अगर हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है, कैसे करना है मैं खाली लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना होता है। नंबर कैसा स्प्लिट होकर के आएगा वो मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं अगले वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी के मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो x² + 8x - 4 ये बन जाएगा x² + 4 + 2√5x + 4 - 2√5x - 4। या फिर ऐसा करते हैं, अगले वीडियो का वेट ही नहीं करते, इसी वीडियो में करके देखते हैं। ठीक है, इस वाले को अगर आप नोटिस करोगे ये थोड़ा लंबा चौड़ा सा आ गया है। ठीक है, बट इस चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लिख करके रख लो। इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, और उसके हिसाब से मैं इस पे वापस आऊंगा और इसका पूरा का पूरा कैसे करना है मिडिल टर्म स्प्लिट वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है x² + 6x प्लस, या फिर आप ऐसे कर लो 6x की जगह पे 5x + 6। अगर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट देखूं तो ये होता है 2x + 3x + 6। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 आएगा, 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ फिर 2 आएगा। आप सिर्फ नोटिस इस स्टेप पे करो और इस स्टेप पे करो। हमारा जो पिछला सवाल है उसमें हमारे पास एक स्टेप आया हुआ है, ये वाला स्टेप इसके इस स्टेप के बराबर है। ठीक है, वहां से हमें इस स्टेप पे आना था और उसके बाद फाइनल आंसर ये लिखना था। तो हमें बस इस सवाल में जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके ये लास्ट के 2 स्टेप्स हमें लिखने हैं। हम लोग इस स्टेप पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप नोटिस करना, जब भी हम कॉमन लेते हैं, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आपने ये सही कर दिया है तो ये वाला हमेशा सेम आता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कॉमन लेकर के फाइनल आंसर लिखते हैं। ठीक है, हमेशा सेम आएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख के देता हूं आपको। ठीक है, +12। ठीक है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हम लोग करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 6x + 2x + 12। अब मैं एक चीज कहता हूं, मैं यहां से एक कॉमन ले लेता हूं x + 6। मैं कहता हूं कि ये जो भी आया है वही नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आएगा, 100% गारंटी। तो मुझे बस ये देखना है कि इसको मैं किससे गुना करूं कि 2x बन जाए। तो इसको गुना किससे करेंगे, 2 से। तो आप देखो 2x और ये जब इससे गुना होगा तो 12 के बराबर ही होगा। तो आपको बस मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब जो दो नंबर हैं उसको सही करना है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ पहला कॉमन ले लो, पहले पेयर से सही कॉमन ले लो और अगले स्टेप में यही को उतार दो वापस। अगर आपको चेक करना है तो और क्वेश्चंस करके देख लो। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, यहां पे भी सेम काम, x² + 4x + 3x + 12। अगर ये स्प्लिट सही हुआ है तो बाकी सब कुछ सही ही होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं पहले दो से, जैसा मैंने आपको सिखाया था, पहले दो से कॉमन ले लो आप और इसी को छाप दो। यहाँ जो आया है वही यहाँ छप जाएगा। अब आप यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे किससे गुना करूँ कि 3x हो जाए, 3 से, तो यहाँ +3 चिपका दो। तो 3x और 12 परफेक्ट कॉमन हुआ और परफेक्टली आंसर भी आ गया। तो बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि स्प्लिट सही हो और पहला कॉमन सही हो जाए, जो पहले कॉमन में आ जाएगा वही उतारना है। तो चलते हैं वापस से अपने सवाल में और इस सवाल को हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इंक चेंज कर देता हूँ, रेड पे लिखता हूँ। मेरा काम क्या है, पहले अब देखो यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है, 2 नंबर में हमने स्प्लिट कर दिया है। तो अगर हमने 2 नंबर में स्प्लिट कर दिया है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ दायित्व अब ये बनता है कि पहला 2 जो भी है इसमें से जो कॉमन मुझे दिख रहा है वो कॉमन मैं निकाल लूंगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो x² और यहाँ x है, मैं चुपचाप से x कॉमन ले लेता हूँ।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो पहला कॉमन मैंने ले लिया। अब इस कॉमन को लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो एक्स ही बचेगा, और 4 प्लस 2√5 जो कि एक्स का कोफिशिएंट है उसमें से एक्स हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 प्लस 2√5 ही बचेगा। तो मैं कर्ली ब्रेसेस ना यूज करके स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करता हूं। मैंने आपको क्या बोला था कि पहले ब्रैकेट में जो आया है ना उसको चुपचाप से अगले में भी लिख दो आप। ठीक है, x प्लस 4 प्लस 2√5 है ना, जो कॉमन ले रहे हैं, जो यहां पे आया है वही यहां पे छाप देना है। ठीक है, एग्जैक्टली छाप दो, कुछ भी लोड ना लो। ठीक है, अब जरा आप सोचो कि पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म है मेरा, मैं यहां पे फिर से मार्क कर देता हूं, ये मेरा सेकेंड टर्म है और ये मेरा फर्स्ट टर्म है। तो मुझे ये जो फर्स्ट है एक्स को किससे गुना करें कि वो 4 माइनस 2√5x आ जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, एक्स का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 4 माइनस 2√5। तो मैं उसी से गुना करूंगा, क्योंकि यहां पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे हम क्या देखते थे, एक्स का कोफिशिएंट 3 बनाना है तो किससे गुना कर रहे हैं, 3 से। इस वाले में देखो आप, एक्स का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 2 बनाना है तो किससे गुना कर रहे हैं, 2 से। तो उसी तरीके से यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 4 माइनस 2√5, तो उसी से गुना कर दीजिए। और मस्त बात मैं बताऊं, हो गया। ठीक है, इस बात की गारंटी ले लो आप कि जब आप इसको और इसको गुना करोगे तो -4 ही आएगा। मैं करके आपको रफ में दिखा देता हूं। देखो, a माइनस बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वो हो जाएगा 16 माइनस 2√5 का स्क्वायर 20 विच इज -4। तो एक परफेक्टली सही से किया हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट है। तो अब बस कॉमन लेना बाकी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के लिए आपको सबसे पहले जो भी इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो कुछ भी इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला ब्रैकेट है x प्लस 4 प्लस 2√5, और जो बच गया है, जैसे कि हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, उसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो है x प्लस 4 माइनस 2√5। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, x प्लस 4 प्लस 2√5, एक्स प्लस 4 माइनस 2√5। इसी चीज़ को पहले करने के लिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को लगाना पड़ता था, बट अब हम लोग स्ट्रेट अवे मिडिल टर्म स्प्लिट के मदद से ही इसको कर सकते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। इनफैक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जिसके डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ना हो। तो बेहतरीन तरीका है, इसे आप जरूर देखना, एक बार ट्राई करो, और कुछ क्वेश्चंस इसके आप जो भी अभी तक मिडिल टर्म स्प्लिट के देखे हो वो सारे इससे करके देख लो, मज़ा आएगा। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग चेक कर लें तो 81 प्लस 8 89 आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसका स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, हाँ यही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बारी इस तरीके से कर लो, और अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है तो आप उस तरीके से भी कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। होगा तो मैं अगले वीडियो में कुछ और भी नए तरीके से कुछ क्वेश्चंस को करने को आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही।